साथियों, आज हम जानते हैं कि इग्नू का जो एडमिशन है जुलाई सेशन 2026 का, उसमें जितने भी कोर्सेज हैं उसका लास्ट डेट क्या है न्यू एडमिशन का, और जिन लोगों ने पहले से एडमिशन ले रखा है उसका जो है लास्ट डेट जो एक्सटेंड किया गया था वो कब तक है। इन सारी डिटेल्स को हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से संबंधित अगला जो भी अपडेट्स होगा वो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको दिख रहा होगा इग्नू का जो अभी हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि री रजिस्ट्रेशन, यानी जिन लोगों ने पहले से एडमिशन ले रखा है 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया हो या जिन्होंने 2025 में एडमिशन लिया हो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया हो, अगर 2 वर्ष के कोर्स में पिछले वर्ष उन्होंने अगर एडमिशन लिया है तो इस साल उनका जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन को लेकर के री रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये री रजिस्ट्रेशन का जो भी डेट है वो 15 जुलाई 2026 तक एक्सटेंड किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि यह डेट 30 जून 2026 था विदाउट लेट फीस के, लेकिन इस डेट को 15 दिनों के लिए एक्सटेंड करते हुए 15 जुलाई 2026 रखा गया है, जो कि अब एक हफ्ता से भी कम समय बचा है। तो इसलिए जिन लोगों ने एडमिशन पिछले साल लिया था और अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब हम आगे बात करेंगे जो है नए कोर्स में एडमिशन को लेकर। आपको बता दें कि जुलाई 2026 सेशन में नए कोर्स में एडमिशन के लिए भी जो है लास्ट डेट 15 जुलाई 2026 है। यानी अगर आप किसी भी इग्नू से किसी भी यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीजी डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपका लास्ट डेट जो है वह 15 जुलाई 2026 तक है। इससे पहले आपको जो है कोर्सेज को एडमिशन में इनरोल्ड हो जाना है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपका परमानेंट जो अपार आईडी है। और ये अपार आईडी आपको कहाँ से जनरेट होगा, तो अपार आईडी आप खुद से जो है डिजिटल लॉकर से जाकर के आप अपना अपार आईडी आधार नंबर के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इग्नू में एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले अपार आईडी की ज़रूरत होती है। आइए जानते हैं कि इग्नू के द्वारा कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, फिर हम पूरा प्रोसेस जानेंगे और जो है ये भी जानेंगे कि इसमें और कितना फ़ी लगता है। उसके बाद जो है हम ये जानेंगे कि इसमें एडमिशन किस तरह से ले सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म भरने का तरीका भी हम आपको बता देंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि इग्नू के द्वारा इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं जो ऑल इंडिया में कराए जाते हैं, उनकी कमी नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो है एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है जो कि 6 मंथ का है, सर्टिफिकेट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, उसके बाद अप्रिसिएशन कोर्स इन्वायरमेंट है, उसके बाद जो ये सारे जो है ये 2.04 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है। उसके बाद जो कोर्सेज हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स है, 3 इयर्स कोर्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश है, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री है। उसके बाद आपको बता दें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में इकोनॉमिक्स है। उसके बाद जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश है, बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी है, ऑनर्स में हिस्ट्री है, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, आर्ट्स जो है पॉलिटिकल साइंस है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, अप्लाइड हिंदी, अप्लाइड संस्कृत, अप्लाइड उर्दू, और ये फिर ये जो है आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन है, फैकल्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम है, जेंडर स्टडीज़ है, फिर आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स होम साइंस है, संस्कृत है। ये सारे जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं यानी यूजी के जो कोर्स हैं यह 3 ईयर डिग्री कोर्स है, जिसमें आपको जो है ऑनर्स पेपर्स, उसके बाद जो है आपको बता दें कि अप्लाइड कोर्सेज ये सभी 3 ईयर्स के कोर्स के रूप में मौजूद है। उसके बाद जो पीजी कोर्सेज हैं यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, एमए को लेकर एमए और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये सभी जो है इग्नू के द्वारा ये कराया जाता है। आप इग्नू में एडमिशन को लेकर के एक कन्फ्यूजन रहता है कि इग्नू में जो एडमिशन्स होते हैं वो किसी न किसी स्टडी सेंटर से आपको इनरोल्ड होना होता है, और उसी स्टडी सेंटर पर जिस स्टडी सेंटर से आप इनरोल्ड होते हैं उसी ये सारे कोर्सेज आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देखते रहिए और जो हम जानकारी दे रहे हैं उसे भी आप सुनते रहिएगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIS का कोर्स भी जो है इग्नू से बहुत सस्ते दामों पर कराया जाता है। आपको ये BLIS का 1 ईयर डिग्री कोर्स है, ये आप कर सकते हैं, और लाइब्रेरी साइंस के लिए जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप बड़े मात्रा में जो है लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आनी है आगे, तो ये BLIS का कोर्स भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद कोर्स हो सकता है। आप इग्नू के किसी भी स्टडी सेंटर से इनरोल्ड हो सकते हैं, चाहे वो स्टडी सेंटर इंडिया के किसी भी ज़िला में हो, और अगर आप वहाँ सिर्फ उस स्टडी सेंटर पर आपको असाइनमेंट्स जमा करने होंगे।
आगे जो फाइनल एग्ज़ाम्स की बात होती है दोस्तों, तो ये फाइनल एग्ज़ाम्स आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जिस स्टडी सेंटर पर इनरोल्ड होते हैं उसी स्टडी सेंटर पर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, बल्कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम्स है, जो थियोरिटिकली जो टर्म इंड एग्ज़ाम होगा आपका, तो ये जो टर्म इंड एग्ज़ाम्स होंगे थ्योरी पेपर्स के, वो सारे एग्ज़ाम्स आप अपने हिसाब से इग्नू के किसी भी सेंटर को चॉइस कर सकते हैं जहाँ से आप जो है टर्म इंड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये सेंटर जो है ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ इग्नू का जो एग्ज़ाम सेंटर इग्नू के द्वारा निर्धारित किया जाता है, आप फॉर्म भरते वक्त उस स्टडी सेंटर को अपने सहूलत के हिसाब से जिस वक्त आप जहाँ रहेंगे उस सहूलत के हिसाब से जो है आप स्टडी सेंटर का आप एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कर सकते हैं और चयन करके जो है आप उस सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज है, सभी कोर्सेज जो है जो 1 ईयर के कोर्स है उनका एक बार एडमिशन होगा, फिर उसके बाद उसका असाइनमेंट लिखा आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, असाइनमेंट लिख करके आप जमा करेंगे। जो 2 ईयर्स कोर्स है उसको जो है 2 साल में कंप्लीट करना है, जो 3 ईयर्स कोर्स होते हैं उन्हें आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके असाइनमेंट लिख कर स्टडी सेंटर्स पर जमा करते हैं। अगर आप जुलाई सेशन में इस बार एडमिशन ले रहे हैं तो आपको बता दें कि जो जुलाई सेशन में आप एडमिशन लेंगे तो आपका असाइनमेंट जमा करने का जो डेडलाइन होगा वो 31 मार्च का डेडलाइन होगा। कब का डेडलाइन होगा? तो 31 मार्च 2027 तक आप जो है असाइनमेंट्स जमा करेंगे। उसके बाद मार्च में ही आपको फॉर्म भरना रहेगा। फॉर्म भरने के पश्चात जो है आपको एग्ज़ाम्स जो है अगले साल जून और जुलाई के महीने में आयोजित होगा, वहाँ उस एग्ज़ाम में आपको शामिल होना होगा। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर इग्नू से संबंधित कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको हम बता दें कि किसी भी कोर्स का फ़ी हो या कितने ड्यूरेशन का है, किस स्टडी सेंटर पर यह कोर्स कराया जाता है, ये सारी जानकारी आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और असाइनमेंट से रिलेटेड जो बातें होती हैं तो हम बता दें कि हम अपने चैनल्स पे जो है आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला जो भी इग्नू से रिलेटेड अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इग्नू से रिलेटेड अपडेट हम आपको पहुंचाते रहें।